बहराइच में बुलडोजर एक्शन का डर, दंगे वाले मोहल्ले में लोग खुद ही हटा रहे हैं अवैध अतिक्रमण। प्रशासन ने 23 घरों के अवैध निर्माण पर लगाया लाल निशान। 20 घर मुस्लिम परिवारों के हैं जबकि 3 हिंदू परिवारों के। पीडब्ल्यूडी ने अवैध निर्माण हटाने के लिए दिया है 3 दिन का वक्त। 20 अक्टूबर से प्रशासन शुरू करेगा बुलडोजर कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के नोटिस के मुताबिक सड़क से 60 फीट के दायरे में आने वाला घर का हिस्सा अवैध। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर का 20 फीट का हिस्सा सरकारी जमीन पर बना। बहराइच हिंसा को लेकर सीएम योगी को दी गई विस्तृत रिपोर्ट। डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एसीएस होम ने सीएम को दी जानकारी। इंडिको के 5 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। सभी विमानों की आपात लैंडिंग कराई गई। आज विस्तारा को भी मिली थी धमकी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। दुबई से जयपुर जा रहा था विमान। जयपुर में लैंडिंग के बाद विमान की हुई जांच। विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। महाराष्ट्र में महायुति में सीट शेयरिंग फाइनल। बीजेपी 155 से 160 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट 75 से 80 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। 50 से 55 सीटों पर अजीत पवार की पार्टी लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र के मुंबई में बीजेपी 18 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, तो मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट 16 और अजीत पवार की एनसीपी गुट 2 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एनसीपी अजीत पवार गुट के मैनिफेस्टो कमेटी का गठन। दिलीप वलसे पाठक के नेतृत्व में 18 सदस्य बनाएंगे घोषणा पत्र। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट कांग्रेस के नाना पटोले के अड़ैयल रवैये से नाराज। मुंबई में आज शाम 5 बजे एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख नेताओं की बैठक। शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। चुनाव को लेकर चर्चा होगी। सीट बंटवारे के बीच समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। शिवाजी नगर से अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी को टिकट। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम आवास पर योगी की बैठक। डिप्टी सीएम जिला प्रभारी समेत कई नेता मीटिंग में शामिल हुए। यूपी उपचुनाव में 2 सीटें मिलने के कांग्रेस के नाखुश होने की बात। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, सपा ने वो 2 सीटें दी जिसे जीतना मुश्किल, मुझे सीट शेयरिंग की जानकारी नहीं। बिहार उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने जनसुराज के उम्मीदवार घोषित किए। बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन और इमामगंज से जितेंद्र पासवान को टिकट दिया गया। मुबारक गुल बने जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, आज हिंदुओं से कह रहा हूं, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। कटिहार, पुण्या, अररिया, किशनगंज में आकर रहें तो पता लगेगा जिहाद क्या है। बीजेपी ने सक्रिय सदस्य बने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बने सक्रिय सदस्य।